नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं, आज हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले यूपी पीसीएस, यूपीआर और एमपी पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मात देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये ऑप्शन डी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है बेलन घाटी, ऑप्शन सी। ये भी उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो ये ऑप्शन बी हथनौरा से मिला है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हथनौरा से मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज ये जौ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है महादहा। ये भी उत्तर प्रदेश में है, प्रतापगढ़ के पास, याद रखिएगा, प्रतापगढ़ के पास है ये महादहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46। होमो इरेक्टस नाम का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा घाटी में हथनौरा से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? तो ये महादहा से प्राप्त हुए हैं। 48 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये महादहा, ऑप्शन सी। हड्डी के उपकरण महादहा से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 49 देख लेते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल में निकले हैं? तो ये ऑप्शन बी दमदमा से मिले हैं, याद रखिएगा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं तो दमदमा से। 50 नंबर देख लेते हैं। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये ऑप्शन बी कालपी में मिलता है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कालपी में मिलता है। 51 देख लेते हैं। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पई पुरा स्थल है, तो दधेरी कहाँ पर है? ऑप्शन बी पंजाब का, याद रखिएगा, दधेरी एक पंजाब का पूरा पर्वतीय हड़प्पई पुरा स्थल है। 52 देख लेते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये ऑप्शन डी लेखैया से मिले हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, लेखैया। 53 देख लेते हैं। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ है? तो ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, याद रखिएगा, हस्तिनापुर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 54 देख लेते हैं। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नौदा टोली ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, नौदा टोली ये महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन बी नौदा टोली महाराष्ट्र। 55 नंबर देख लेते हैं। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में, याद रखिएगा, इसामपुर कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में। ये भी आरएएस के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 56। किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीडीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? तो इसका सही आंसर है अतरंजी खेड़ा को, ऑप्शन डी। 57 देख लेते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है। इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का बुर्जहोम सबसे सघन वितरण है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों का भंडार मिला है। 30 नंबर देख लेते हैं। कश्मीर के इस नवपाषाणकालीन स्थल से क्या मिले हैं? आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें कौन सा इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन डी 4312। तो 4312 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर से कई सौ का कंकाल मिला है, ये भी याद रखिएगा।